मेरा नाम पंडित प्रियंका शर्मा है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं एक अवसान माता का खीसा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग खीसे का सुनिए और कमेंट में बताइए। अवसान माता का खीसा है, आप लोग सुनिए। और कहीं भी आप लोग माता जी के नाम पे खीसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाभी थी और एक ननद थी। भाभी को बहुत अमीर थी और ननद जी बहुत गरीब थी। भाभी बहुत अमीर थी, ननद जी बहुत गरीब थी। तो ननद जी भाभी हर बीफे को माता जी अवसान मैया का पूजा करवाती थी और ननद रानी वहाँ आती थी। उनके मन में यही होता था कि अगर मैं भाभी के घर पे जाऊंगी और जो सात सुहागिन आई हैं उनकी सेवा करूंगी, उनको चाय नाश्ता के बनाऊंगी, पानी दूंगी, झाड़ू पोछा भाभी के कर दूंगी, तो भाभी घर पे आते समय कुछ प्रसाद दे देंगी, वही मैं अपने बच्चे के लाके खिला दूंगी। बच्चे भूख के लिए तड़पते थे। यही भाभी ननद जी हर बीफे को अपने भाभी मायके में जाती थी। भाभी जी एक दो बार, तीन बार, चार बार देखी तो उनको एक बार गुस्सा लग गया कि जब जब मैं पूजा करने बैठती थी, मेरी पूजा होने के पहले खुद ही आ जाती थी। पता न कहाँ से गरीब का पाला पड़ गया। यही सोचती थी भाभी। एक दिन भाभी को गुस्सा लगा कि आज ननद जी जब आएंगी और कुछ भी काम करेंगी, घर जाते समय उनको कुछ नहीं दूंगी, उसी दिन से ननद जी हमारे घर पे नहीं आएंगी। अब ननद जी बीफे का दिन पड़ा, आई, सुहागिन आई, साथ पूजा पे बैठ गई। पूजा हुआ माता जी का। पूजा होने के बाद चाय है, पानी, नाश्ता ये सब बना के रखी, सुहागन लोग के दी। माता के नाम पे अपनी मस्तक को पटकी, अपनी गरीबी को सुनाई। उसके बाद भाभी का झाड़ू पोछा की। सब काम से जब फुर्सत हुआ तो बोली भाभी, बोली हाँ बिट्टी, बोली अब मैं घर जा रही हूँ। कहीं ठीक है चले जाओ। लेकिन कुछ दी नहीं, फिर इतनी ही बोली कि चली जाओ। ननद जी फिर थोड़ी देर के लिए रुक गईं। फिर थोड़ी देर के बाद भाभी से बोली कि भाभी मैं अब जा रही हूँ, लेट हो रहा, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। भाभी बोली हाँ भाई बिट्टी ठीक है चले जाओ। लेकिन भाभी ने कुछ दिया नहीं। वहाँ से ननद लाचार हो करके अपने मायके से लौटी। अब मायके से लौट करके बोल रास्ते में यही सोचती थी कि कुछ में कुछ भाभी दे देती थी, वही मैं अपने बच्चे को दे देती थी, बच्चे खा लेते थे। आज भाभी ने कुछ दिया नहीं। अभी बच्चे पूछेंगे कि मम्मी मामी ने क्या दिया, तो मैं क्या बताऊंगी। हे माता जी, आप ऐसी गरीबी क्यों डाली हो? क्या भूल मुझसे हुई है? यही सोचते सोचते उनके मन में यही विचार आया कि अगर हम पूरे परिवार मर जाएं तो ठीक है, मगर ये जिल्लत की ज़िंदगी झेलना नहीं ठीक है। यही सोचते सोचते ननद रानी अपने ससुराल की तरफ जा रही थी। उसके बाद रास्ते में एक मरा हुआ कीड़ा दिखाई दिया। ननद के मन में विचार आया कि इसी कीड़े को मैं उठा लूं और उठा के ले जा करके इसको बना करके अपने बच्चे को, अपने पति को, खुद जितने हमारे परिवार हैं सबको मैं खिला दूं और खिला के सब लोग मर जाएं, वो ठीक है। लेकिन ये जिल्लत की ज़िंदगी झेलना नहीं ठीक है। सुबह खाना बनता है तो शाम को नहीं मिलता, शाम को मिलता है तो सुबह नहीं मिलता है। बच्चे रोते हैं, तकलीफ़ होता है सुनने के बाद। यही ननद की विचार में आया तो ननद वही कीड़े को अपने आंचल में छिपा ली और छिपा करके अपने ससुराल को लेके चली गई। बच्चे ने बोला कि मम्मी आ गई। बोले हाँ बेटा मैं आ गई हूँ। बोले मामी ने क्या दिया? बोले बेटा मामी ने जो दिया है
अभी आज बनाने वाली चीज़ मिली है, आज मैं बना के खिलाऊंगी, तुम लोग का पेट और भर जाएगा। अब यही कह के रोते हुए अंदर गई और जा कर के घर की सिटकिनी अंदर से बंद करके वही कीड़ा को 5 टुकड़े में काट डाली। अब 5 टुकड़े में काट करके कढ़ाई में रख दी उबलने के लिए। सोची कि यही उबल जाएगा, इसी को खिला करके और खा करके खुद को इसी का पानी पी लेंगे, हम पूरे परिवार इस दुनिया में अब नहीं रहेंगे। अब वो धीरे 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 आग चूल्हे पे उबल रहा है और ननद बेचारी रो रही है कि हे माँ, कैसा दिन मुझे दिखा रही हो कि अपने हाथ से खुद अपनी सिंदूर को धुला रही हो, खुद अपनी कोख को उजाड़ रही हो। मैं इतनी पापी क्यों मुझे बना के रखी हो माँ। यही सोच रही हैं, रो रही हैं और कीड़े को उबाल रही हैं। उबालते उबालते उबल गया कीड़ा। बच्चे बोले मम्मी जल्दी लाओ, भूख बहुत तेज लगी है। उनने आँच पोंछ करके सोचा कि अब खोल के, पापा भी आ गए, बच्चे भी हैं, सब लोग मिलके इसी को खा के आज हमेशा हमेशा के लिए भूख मिट जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, जब कढ़ाई को खोलने देखी, वही जो 5 टुकड़े में काटी थी, अवसान माता की कृपा से वही 5 टुकड़ा कीड़ा सोना हो गया। अब देखी पीला पीला हो गया। उनको पता नहीं चला कि ये क्या चीज़ है, मैंने तो कीड़ा रखी थी लेकिन हो गया सोना। और रान परोस के बुला के लाई, बोली दीदी। बोले हाँ बहन। बोले देखिए मैं आज ऐसे ऐसी कहानी कर डाली, मैं मायके गई थी, मायके वाले कुछ दिए नहीं, मैं रास्ते में सोचते रोते आ रही थी तो यही कीड़ा मिला, तो हमने सोचा किसी को खिला देंगे और खा लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए भूख भूख मिट जाएगी। मैं बहुत परेशान होकर ये कदम उठाई थी, लेकिन जब मैं उबाल के रखी हूँ, देखो ये पीला पीला हो गया। बगल की जेठानी ने बोली कि बहन ऐसा है कि आप टेंशन मत लो, ये माता जी की कृपा है, आशीर्वाद लग गया, आपकी गरीबी दूर हो गया, ये सोना निकल गया। अब भाभी, अब ननद जी हंसते मुस्काते हुए उसी सोने को बेच करके अपने खाने का व्यवस्था की, अपने घर मकान बनवाई, कपड़ा लत्ता बच्चे को खरीदी, सब एकदम संपूर्ण हो गया। फिर इधर बीफे का दिन पड़ गया। भाभी ने फिर पूजा कराने के लिए सुहागिन को न्योता दे दी, लेकिन नंद ने सोची कि अब मैं भाभी के घर पे नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि वो अपमान करती हैं, मुझे इज्जत नहीं करती, मेरे गरीबी पे हंसती हैं, तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं औसान माता की पूजा मैं खुद अपने घर पे करूंगी, क्योंकि माँ मुझे आदमी बना दिया। अब यही सोच के ननद रानी गई नहीं, भाभी पूजा कर ली। पूजा करने के बाद भाभी फ़ोन की ननद के पास, दीदी आपने आज आया नहीं। बोली हाँ भाभी मैं नहीं आई हूँ। बोली कि ननद जी आप ये बताइए, आप तो बहुत बड़े लोग भी हो गए। बोले हाँ भाभी आपकी कृपा है, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे बेटे को खाने पीने का व्यवस्था हो गया, मेरे तन पे एक साड़ी हो गई, मुझे माता जी ने बहुत खुश रखी हैं। बोली भाभी ननद जी कैसे ऐसे सब हो गया एक बैग। बोली भाभी जब उस दिन मैं आप बीपे के घर, आपके घर से आ रही थी, आपने कुछ प्रसाद नहीं दिया, मुझे बहुत रोना रास्ते में आया। आती थी घर पे, एक रास्ते में कीड़ा मिला, उसी कीड़े को उठा ले गई, 5 टुकड़े में काट दी। मैंने सोचा किसी को सब लोग परिवार खा लेंगे, खा करके मर जाएंगे। भाभी ने इतनी बात सुन के सोच करके फट से फोन काट दिया और काट करके वो जंगल 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 कीड़े का, मरा हुआ कीड़ा ढूंढने लगी। और एक कीड़ा मिला और मिल करके भाभी ने झट से उठाया, आंचल में छिपाया और ले जा करके 5 टुकड़े को काट करके खुद अपने कढ़ाई में उबालने लगी। उन्हें सोचा कि जब ननद रानी ने ऐसे काम किया तो इतनी बड़मनई हो गई, हम भी काम करेंगे तो हम भी बड़मनई हो जाएंगे। अब भैया उसने 5 टुकड़े में काट दिया, काट के उबाल दिया, उबाल के रोते हुए अपने बच्चे को, पति को खुद अपना खा लिया। और खा करके देखा, कौन कहे बड़मनई बनने का, बड़े लोग बनने का, एकदम सबकी मैयत हो गई वहाँ पे। अब ननद रानी के यहाँ पता चला
कि हमारे भैया भाभी भतीजा भतीजी सब लोग मर गए हैं इसी कारण। अब वहाँ से रोते पीटते ननद रानी अपने मायके में आई और माँ अवसान की सर पटक के रोने लगी कि हे माँ, तूने ऐसा क्या किया, क्यों किया? मेरी तो गरीबी दूर किया, लेकिन मेरा मायका जो है उसको बर्बाद क्यों किया माँ? अरे मेरी भाभी नादान थी, तो आपको तो पता था ना कि लालची है, लोभी है, तो फिर आपने क्यों ऐसे मेरे भाई के साथ, मेरे भतीजे के साथ किया? यही कह करके सर पटक के रोने लगी। अवसान माई निकली, भैया और भतीजा और भाभी को उठा के ठाड़ किया और ठाड़ करके यही कहा कि किसी की गरीबी पे मज़ा नहीं लेना चाहिए। अगर आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, कोई गरीब है, उसे 2 रोटी खिलाना आपका काम है। आपको 2 रोटी अगर खिलाओगी तो 2 रोटी और भगवान की कृपा से मिलेगा। आप लोग ऐसा मत कीजिए। प्लीज़ आप लोग सबकी गरीबी का मज़ा मत लेना, सपोर्ट कीजिए। जय अवसान मैया। यही मेरा गीत है, भजन है, वो खीसा है। आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा।